ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद हरदोई में 541 करोड़ रुपए की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में बेटी की शादी के लिए पिता को कर्ज नहीं लेना पड़ता। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बेटियों की शादी का सशक्त माध्यम बनी है। इसके तहत अब तक 3 लाख बेटियों की शादी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत प्रदेश सरकार 29 लाख महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% आरक्षण देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये व्यवस्था दी है कि नए परिसीमन के बाद 1/3 सीटों पर देश की माताओं और बहनों को सांसद एवं विधायक बनने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि 1947 से 2017 तक प्रदेश के पुलिस बल में केवल 10,000 महिला कार्मिक थीं। वहीं मात्र 6 वर्ष में प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त भर्ती के कार्यक्रम चलाकर महिला कार्मिकों की संख्या 40,000 कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटा और बेटी के बीच भेद समाप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत नए सत्र से अब बेटियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए बजट की व्यवस्था कर दी गई है। इस योजना का लाभ 17 लाख बेटियों को मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ODOP के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ कार्यक्रम में शामिल कुछ बालिकाओं को लैपटॉप, टैबलेट और चेक वितरित किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को गैस कनेक्शन, आवास की चाबी और टूल किट भी दिया। कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज वाराणसी पहुंचे। उन्होंने वहां बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में पहली बार आयोजित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI के 3 दिवसीय 51वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त देश भर की लगभग 1800 कंपनी सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा अधिवक्ता भी शामिल रहे। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए एनकोर ऐप तैयार किया है। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगी। नामांकन और शपथ पत्र भरने के लिए निर्वाचन आयोग का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। शपथ पत्र पोर्टल के जरिए उम्मीदवारों के वित्तीय स्रोत, परिसंपत्तियों और देयताओं की जानकारी मिलेगी। एनकोर नोडल ऐप के माध्यम से अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण और लोक निर्माण जैसे विभाग रैली, रोड शो और बैठकों के आयोजन के लिए राजनीतिक दल या उम्मीदवारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। प्रदेश सरकार अब परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को भी पारिवारिक यात्रा का पास उपलब्ध कराएगी। ये निर्णय परिवहन निगम के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। निर्णय की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक विविध मनोज कुमार ने बताया कि परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों के 1 वर्ष में 5 बार पारिवारिक यात्रा पास का लाभ मिलेगा। इसमें 2 निःशुल्क पारिवारिक यात्रा पास और 3 प्रिविलेज टिकट ऑर्डर PTO पारिवारिक यात्रा पास की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जानलेवा बीमारी टिटनस और डिप्थीरिया से बचाने के लिए स्कूल आधारित विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। गोरखपुर में आज मुख्य चिकित्साधिकारी ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए बताया कि इस विशेष टीकाकरण अभियान में 10 नवंबर तक सभी स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में टीकाकरण किया जाएगा। जौनपुर जिले के शाहगंज स्थित चूड़ी मोहल्ले में सीता श्रृंगार मेला की आज से शुरुआत हो गई। 9 नवंबर तक चलने वाले इस अनूठे मेले में पुरुषों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहता है। केवल महिलाएं ही मेले में शामिल होती हैं। मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष श्री रामलीला समिति की ओर से किया जाता है। रामलीला समिति के अनुसार 158 वर्ष पूर्व
चूड़ी मेले की शुरुआत हुई थी। इस मेले की मान्यता भगवान श्री राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर सीता जी द्वारा सहेलियों के साथ खरीदारी करने से जुड़ी है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।